नमस्कार। कैसे हैं आप? 31 अक्टूबर को 1984 के बाद यह देश इसी रूप में जानता रहा है कि श्रीमती इंदिरा गांधी की इसी दिन हत्या कर दी गई थी। श्रीमती इंदिरा गांधी को यह देश लौह महिला के नाम से जानता था। इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, इसीलिए वो हृदय विदारक घटना थी। देश इसे भूल नहीं पाया, इसीलिए 31 अक्टूबर हर साल इस रूप में याद किया जाने लगा कि इसी दिन भारत के प्रधानमंत्री की हत्या कर दी गई थी। लेकिन इस 31 अक्टूबर से इतने गहरे राज जुड़े हुए थे कि हमें कभी पता ही नहीं चला, इतिहास में हम जान ही नहीं पाए। स्टैचू ऑफ यूनिटी प्रतिमा के पास जब 2 साल से लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाते हैं और उसे दुनिया के सबसे बेहतरीन पर्यटन स्थल के रूप में बनाने की बात करते हैं, और जब यह संदेश जाता है कि सरदार पटेल की जो मूर्ति है वो दुनिया की सबसे ऊंची दूसरी मूर्ति है चीन के में बुद्ध की प्रतिमा के बाद, तो फिर देश की जिज्ञासा बढ़ जाती है कि ऐसा क्या था सरदार पटेल में जिसके बारे में देश को बताया ही नहीं गया। सरदार पटेल को हमने सिर्फ इतना जाना कि देशी रियासतों को उन्होंने 562 देशी रियासतों को एक किया था। सामान्य सी बात थी। वो देश के पहले गृह मंत्री बने और कुछ ही दिनों बाद उनकी मौत हो गई, तो इतिहास में सरदार पटेल के लिए कुछ भी नहीं है कहने को। लेकिन जब देश ने जाना कि ऐसा क्या था सरदार पटेल में कि उन्हें लौह पुरुष के रूप में जाना जाता है। 31 अक्टूबर को उनका जन्मदिन था, लेकिन 84 से पहले देश ने कभी जाना ही नहीं इस बात को। 84 के बाद भी देश ने नहीं जाना इस बात को। ऐसा क्या था? तो जब आचार्य कृपलानी की किताब आप पढ़ेंगे और उसमें जब थॉट ऑफ गांधी में जब उस बात को व्याख्या करते हैं कि किस तरह से नेहरू उनकी कमजोरी बनते चले गए और किस तरह से कृपलानी की भी इसमें भूमिका थी इतिहास बदल देने की, तब ये पता चलेगा कि चीजें दरअसल थी क्या। महात्मा गांधी ने तो 1932 में ही कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था। 34 में ही कांग्रेस से कि प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था 1934 में ही। फिर कितना उनका हस्तक्षेप था कि 1929 में, 1936 में, 1939 में सरदार पटेल कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए, लेकिन उन्होंने नेहरू को इस पद पे बैठा दिया। 1939 में मौलाना आजाद कांग्रेस अध्यक्ष बने, उसके बाद विश्व युद्ध हो गया, तो लगातार 6 साल तक कांग्रेस अध्यक्ष के पद पर वही बने रहे। 1946 में भारत बिल्कुल आजादी के करीब था और गांधी को सिर्फ ये पता था कि अब की बार जो कांग्रेस अध्यक्ष बनेगा वही देश का प्रधानमंत्री बनेगा। इसीलिए जब 15 राज्यों के तरफ से कि वर्किंग कमेटी ने सरदार पटेल को कांग्रेस अध्यक्ष चुना, तो कांग्रेस गांधी पसोपेश में फंस गए। आचार्य कृपलानी ने अपनी किताब में गांधी हिज लाइफ एंड थॉट में इस बात की पूरी व्याख्या की है, जिसमें उन्होंने कई बार अपनी गलती मानी है। कृपलानी ने लिखा कि इतिहास की कुछ भूलें, कुछ गलतियां या कुछ सुधार, कुछ चीजें ऐसी हो जाती है कि वो पूरे राष्ट्र की किस्मत को बदल कर रख देता है। ये बात उन्होंने कही कि कुछ तुच्छ घटनाएं ही व्यक्ति और राष्ट्र के जीवन में ऐसा होता है कि उससे किस्मत बदल जाती है। और इस बात का जिक्र वो नेहरू के कांग्रेस अध्यक्ष बनने के लिए करते हैं। वो बताते हैं कि किस तरह से पंडित जवाहरलाल नेहरू किसी भी राज्य से उन्हें अध्यक्ष नहीं चुना गया। अध्यक्ष सरदार पटेल को चुना गया, 2 जगह से कृपलानी को चुना गया और 1 जगह से पट्टाभी सीतारामैया को चुना गया और 12 जगह से सरदार पटेल को। ऐसे में सरदार को कांग्रेस अध्यक्ष बनना था। नेहरू हताश थे और उस हताशा को भांप रहे थे गांधी। जो गांधी कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे चुके थे, उनकी ऐसी क्या चल रही थी? वो तो 12 साल पहले कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे चुके हुए थे। फिर उनका इस तरह से हस्तक्षेप क्या था? ऐसी कौन सी मजबूरी थी कि सरदार पटेल, जिन्हें पूरी वर्किंग कमेटी ने 12 राज्यों की तरफ से चुना गया था, जिन्हें उस सरदार पटेल को
चुप्पी लगाना पड़ा। गांधी कृपलानी लिखते हैं अपनी किताब गांधी हिज लाइफ एंड थॉट में कि पंडित नेहरू की तरफ मैंने ही एक प्रस्ताव बढ़ाया जिस पर उन्हें साइन करना था, ये कि इस फाइट में वो हिस्सेदारी नहीं ले रहे हैं। शुरुआत में पंडित नेहरू ने इसे खारिज कर दिया, लेकिन दोबारा से जब गांधी के इशारे पर उनके पास ये भेजा गया तो उन्होंने उस पर्ची पर साइन कर दिया। कृपलानी कहते हैं कि उसके मन में मेरे प्रति हमेशा यह रहा कि हस्तक्षेप मेरे कारण हुआ, और आखिर तक यह उसके दिमाग में चलता रहा, सरदार पटेल के दिमाग में। कृपलानी कहते हैं पीछे भी दुर्गा प्रसाद जो एक पत्रकार भी थे, और उस समय उन्होंने लिखा कि गांधी से उन्होंने पूछा था कि आप पटेल को क्या कमतर मानते हैं, तो गांधी ने कहा कि हमारी खेमे में नेहरू अकेला अंग्रेज है और इसीलिए जवाहर को ही यह जिम्मेवारी मिलनी चाहिए। जवाहर दूसरे नंबर पर नहीं रह सकता। तो जब वो दूसरे नंबर पर नहीं रह सकता तो उसकी जिद की पूर्ति के लिए किया गया। उन्होंने कहा कि वो हमारे बीच में एकमात्र अंग्रेज है, और सरदार थोड़ा जिद्दी है, सरदार थोड़ा दिल से काम करता है, नेहरू दिमाग से काम करता है। सरदार थोड़ा हठी है, नेहरू थोड़ा उदार है। लेकिन ऐसी घटना, गांधी की इस जिद ने इस देश को कैसे बदल कर रख दिया। इसका परिणाम यह हुआ कि बाद में सरदार पटेल ने कई भाषण में ये बातें कही कि जिन लोगों ने पाकिस्तान की मांग रखी थी, जो पाकिस्तान चाहते थे, रातों रात ऐसा क्या उनका हृदय बदल गया कि वो राष्ट्रभक्त हो गए। आज के परिप्रेक्ष्य में यही है कि बहुत सारे नेता जब यह कह देते हैं कि उनके पास विकल्प था पाकिस्तान जाने का, लेकिन उन्होंने हिंदुस्तान को चुना, उसको चोटिल सरदार उसी समय करते हैं कि ये ढोंग है। रातों रात इनका राष्ट्रवाद जग इसलिए गया क्योंकि इन्हें लगा कि इनका बहुत बड़ा साम्राज्य है जो ये छीन जाएगा, और बहुत सारे लोग उनके लिए पाकिस्तान जाना संभव नहीं हो पाया। ये तमाम चीजें दर्शाती हैं कि ऐसा क्या है, ऐसी कौन सी मजबूरी है कि एक चुने हुए नेता को गांधी ने कांग्रेस अध्यक्ष नहीं बनने दिया। हमेशा थोपने की प्रक्रिया रही, और कांग्रेस की वो प्रक्रिया आज तक जारी है कि कांग्रेस का अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी पर थोपा ही जाता रहा। लेकिन कांग्रेस पार्टी पर तक थोपा जाता तो अलग बात थी, देश पर भी थोपा जाता रहा। कल्पना कीजिए, 14 से 15 साल बड़े थे सरदार पटेल नेहरू से, लेकिन सरदार गांधी कहते थे कि सरदार दूसरे नंबर पे तो रह सकता है, नेहरू नहीं रह सकता। तो ऐसी कुछ खासियत भी जरूर नेहरू में रही होगी कि गांधी की कमजोरी बनी रहे। दरअसल सरदार को यह लगता था कि गांधी इस देश के सर्वमान्य नेता हैं, और गांधी को खारिज करके वो कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। और सरदार की इसी विनम्रता को, जिसे वो कहते हैं कि सरदार हठी थे, इसी विनम्रता का गांधी ने फायदा उठाया, और इसका आलम यह हुआ कि लगातार इतिहास से सरदार पटेल की उपलब्धियां गायब होती रही। वो 562 देशी राज्यों का मिलाना, वो हैदराबाद जैसे राज्यों को अपने जिद से भारत में मिलाना, वो उस ठसक के साथ ये कहना कि जिन लोगों ने पाकिस्तान चाही वो यहाँ रह गए, रातों रात उनका राष्ट्रवाद कैसे जग गया, ये तमाम चीज दिखाती हैं कि सरदार पटेल क्या थे। दरअसल सरदार पटेल नेहरू के उस गलती का भी के परिणाम भी भुगतते रहे, जिसके कारण डायरेक्ट एक्शन हुआ, और सरदार ने इस बात को गांधी ने भी स्वीकार किया कि नेहरू ने जिस तरह से कैबिनेट मिशन योजना पर दोबारा से विचार करने की बात पब्लिक मीटिंग में कह दी, वही उसी की परिणति थी कि जिन्ना को एक मौका मिला और उसने कहा कि यदि अंग्रेज के रहते विभाजन नहीं हुआ तो मुसलमानों का हित इस देश में नहीं होगा। फिर कत्लेआम हुआ, और उसके बावजूद भी जिन्ना की शर्तों पर ही नेहरू चलते रहे। कहते हैं, कृपलानी ने खुद भी लिखा कि यदि सरदार होते तो इसकी संभावना ज्यादा थी कि जिन्ना के साथ निगोसिएशन वो उतनी मजबूती से करते जितनी मजबूती से पंडित नेहरू नहीं कर पाए। आज स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की भव्य प्रतिमा दुनिया के लिए पर्यटन स्थल जब बन करके सामने है,
तो फिर एक बार दिखता है कि इतिहास ने जिसे भुला दिया था वो फिर से जाग उठा। और कई बार ये बातें भी समझ में आती है कि किस तरह से तस्वीरें बनाई जाती है, हीरो पैदा किया जाता है, हीरो ग्लैमराइज किया जाता है। ये आज के परिप्रेक्ष्य में भी है, हर पेशे में है, कैसे हीरो पैदा किया जाता है और इतिहास में कई बार प्रतिभाएं कैसे दफन कर दी जाती हैं। एक सरदार पटेल को तो निकाला गया, लेकिन देश ने यही जाना कि इस देश को सिर्फ गांधी और नेहरू ने मिलकर के आज़ादी दिलाई। कई सरदार पटेल, कई राजेंद्र प्रसाद, कई कृपलानी, उन सब के बलिदान को भुना दिया इस देश ने। इसीलिए देश समझ नहीं पाया कि 31 अक्टूबर की अहमियत क्या थी, 31 अक्टूबर की महत्ता क्या थी। देश 1984 के बाद ही जान पाया कि 31 अक्टूबर तो श्रीमती इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि है, लेकिन उससे पहले, उससे महत्वपूर्ण ये सरदार, देश के सरदार की का जन्म तिथि है। देश ये समझ रहा है जब जब स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जब तक खड़ा रहेगा तब तक सरदार याद किए जाएंगे, अनवरत याद किए जाएंगे, जिसे एक षड्यंत्र के तहत भुलाने की कोशिश की गई। बहुत धन्यवाद।